हुकूमत ने वो काम कर डाला है जिसका खान साहब को खौफ लाहक था, और आज वो कह रहे होंगे जिसका डर था वही बात हो गई। जयशंकर की यार उसने बड़ा क्लियर कट पॉइंट बताया। वो यूरोप पे तनकीद कर रहा था वो बंदा, ठीक है, वो वहाँ पे बैठ के कह रहा है कि यूरोप इस गलत फहमी से बाहर ही नहीं आ रहा कि ये दुनिया यूरोप सेंटर्ड नहीं रही। दुबई पहुंचे हैं सिर्फ वो नहीं, बल्कि मरियम नवाज भी लाहौर से दुबई रवाना हो चुकी हैं, वो भी वहीं पर हैं। और बल्कि खबर तो यह है कि आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो रहे हैं। वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो एक लड़की से अम्ब्रेला ले रहे हैं और अपने सर पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है, और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फ़र्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर? 2 बिल अप्रूव हुए हैं, और ये अप्रूव होने वाले बिल पाकिस्तान की आइंदा यानी कि इलेक्शन और उसके बाद की डायरेक्शन चेंज करके रख देंगे। हुकूमत ने 215 अरब का मजीद टैक्स लगाकर बजट का ढांचा मुकम्मल तब्दील कर दिया है। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि IMF की तमाम शराइत कुर्बानी से पहले गरीब की कुर्बानी है। जब कारखाने बंद होंगे, लोग बेरोजगार होंगे और महंगाई होगी। अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे या अमेरिका पैसे देना छोड़ देगा? उनकी भी जो है ना कोई रेपो खत्म हो गया है। पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की वजह से उनकी भी रेपुटेशन खराब बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली पाकिस्तानी को तो पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन है, कि पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने 2 बिल पास कर दिए, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को वहां की हाई कोर्ट ने लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब वो बिल पास करके उस नियम को 5 साल तक कर दिया। अब इस बिल की वजह से नवाज शरीफ फिर से चुनाव लड़ पाएंगे और अब वो वापस पाकिस्तान आने वाले हैं और जल्द ही पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी सरकार ये सब कुछ इमरान खान को हटाने के लिए कर रही है। उसे पता है कि इस वक्त अगर चुनाव किए जाएंगे तो इमरान खान बहुमती से PM चुना जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान में आ जाए ताकि चुनाव में इमरान खान का सामना किया जा सके। कि हुकूमत ने वो काम कर डाला है जिसका खान साहब को खौफ लाहक था, और आज वो कह रहे होंगे जिसका डर था वही बात हो गई, क्योंकि जिस बात का उनको डर था वो बात हो गई है। 2 बिल अप्रूव हुए हैं, और ये अप्रूव होने वाले बिल पाकिस्तान की आइंदा यानी कि इलेक्शन और उसके बाद की डायरेक्शन चेंज करके रख देंगे। और कुछ बहुत अहम मुलाकातें दुबई और सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली से हो रही हैं इस वक्त। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इस वक्त कुछ ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं जो उस वक्त हुआ करती हैं कि या तो जब हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स बनते हैं या फिर बनने के बाद, या बनने से पहले भी ऐसा हुआ करता है। हमारी जो बहुत अहम अपॉइंटमेंट्स हमारे मुल्क में होती हैं, तो आपको पता है कि बड़ा गहरा रिश्ता है इन कंट्रीज़ के साथ हमारा। तो मुलाकातें उन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या स्टेट की पहले या बाद में होती हैं, जिनसे उनसे मुलाकातें हो रही हैं। तो ये बात भी आप तक इस बात को सच साबित करेगी कि जो मैं कह रही हूँ वो कितना सच या गलत साबित हो सकता है। तो बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर, 2 बिल अप्रूव हुए हैं, उसमें से एक बिल जब सेनेट से अप्रूव हुआ था तो हमने वो खबर आप तक पहुंचाई थी। अब पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ने इत्तफाक राय से ये बिल मंजूर कर लिया है, और इस बिल की मंजूरी के बाद मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन किसी की भी 5 साल तक हो सकेगी। यानी अगर अदालत किसी को डिस्क्वालीफाई करती है किसी भी बिना पर, उसके पर कोई भी जुर्म साबित होता है, कोई इल्ज़ाम आता है, उस बिना पर डिस्क्वालिफिकेशन होती है किसी की, तो वो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक होगी। जैसा कि इससे पहले हमने देखा ना, हमारे कई लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुए, नवाज शरीफ को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया था। अनलिमिटेड डिस्क्वालिफिकेशन, यानी उम्र भर की वो कभी भी दोबारा सियासत में दाखिल नहीं हो सकते थे और सारी ज़िंदगी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अब इस बिल की अप्रूवल के बाद वो सब लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए थे वो अब क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब नवाज शरीफ क्वालिफाई हो चुके हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, और जहांगीर तरीन के साथ भी यही सूरत हाल है। तो एक तरफ जहां जहांगीर तरीन अपनी सियासी पार्टी जो नई बना चुके हैं, तो हम ये देखेंगे कि अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, वहीं पर
नवाज शरीफ के बारे में जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस वक्त पैदा हुआ था जिस वक्त उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी कि क्या उनका सियासी करियर सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो गया, तो ऐसे ही हुआ था। लेकिन अब इस बिल की अप्रूवल के बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अब मैं आती हूँ उस बिल की तरफ जो एक और बिल पास हुआ है, और वो बिल पास होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार मिल गया है कि उसने इलेक्शन कब अनाउंस करने हैं, उस इलेक्शन के सिलसिले में जो भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए वो ही ऐलान करेगा, उसी के पास ये राइट्स होंगे। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वो हैं, जैसा कि मैं आपको उसमें थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन है उसकी तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में कोई भी अमेंडमेंट कर सकेगा, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का भी ऐलान कर सकेगा। सेक्शन 232 में इस अमेंडमेंट के तहत अहलियत और नाअहली यानी डिस्क्वालिफिकेशन का जो तरीका है और जो टाइम है वो ऐसी है जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में प्रोवाइड की गई है। तो नाअहली की मुद्दत जो है वो तो मैंने आपको बता दी कि आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं होगी। अब मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको नाम बता रही हूँ, वो है नवाज शरीफ का नाम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मैं आपको ये किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसमें आप ये कह सकते हैं, यानी मैं केयर टेकर सेटअप की तो बात ही नहीं करी ना। केयर टेकर सेटअप में जैसे कि कहा कि 2-3 नाम हैं, हो सकता है उसमें से कोई बन जाए या कोई और बन जाए, लेकिन वो तो मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है ना कि 3 महीने के लिए बन गया, कितनी देर के लिए बन गया वो रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, उसका तो काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। मैं बात करी उस वज़ीर आज़म की जो इलेक्शन में मुंतखब होकर आएगा और फिर अपनी पार्लियामेंट की टर्म कंप्लीट करेगा, और वो है नवाज शरीफ। इस बिल की अप्रूवल के बाद नवाज शरीफ क्वालिफाई हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने इससे पहले क्या कहा था कि मैं पाकिस्तान उस वक्त आऊँगा कि जब ये डिस्क्वालिफिकेशन मेरी ख़त्म होगी। जयशंकर की यार उसने बड़ा क्लियर कट पॉइंट बताया। वो यूरोप पे तनकीद कर रहा था वो बंदा, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के कह रहा है कि यूरोप इस गलत फहमी से बाहर ही नहीं आ रहा कि ये दुनिया यूरोप सेंटर्ड नहीं रही। ठीक हो और गया। ये उसने क्या बड़ी बात की है, यकीन माने आप, ऐसे मैं यार बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उस बंदे से। उसने कहा है कि हर जो है मुल्क है ना वो ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है। हर मुल्क अपने स्टेट के जो उसके अफेयर्स होते हैं वो खुद चलाते हैं, ठीक है। उनके फॉरेन फ्रांस के वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो एक लड़की से अम्ब्रेला ले रहे हैं और अपने सर पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है, और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फ़र्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? मेन बात इस चीज़ हम ये बात करते हैं कि हमने उनसे बाइकआउट किया था, ठीक है। फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब फिर वहाँ गए हैं, ठीक है। अब जिस मुल्क के साथ बाइकआउट किया जाए उस मुल्क में तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। नेहरू था, गांधी था, और अगर आप इन लोगों को पढ़ें ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने डेमोक्रेटिक लोग थे, ठीक है। ठीक है, वो कितने लिबरल और आज़ाद ख्याल लोग थे।